जय हिंद। बात करते हैं आज संसद के बारे में। इसको हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संसद के जितने भी सभी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी की चर्चा की जाएगी। तो बात करते हैं 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था, जिसको हम एडविन लुटियन और बेकर ने बनाया था। ठीक है, जो पुराना हमारा संसद भवन था उसको। अब हम आगे देखते हैं। इसमें है कि संसद में 2 सदन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। संसद के अगर अंग की हम बात करें तो अंग में 3 आ जाते हैं, जिसको हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। संसद के सदन 2 होते हैं, लेकिन संसद के अंग 3 होते हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं संसद में जो संविधान में संसद का जिक्र है किस अनुच्छेद में है, तो वह है 79 में। और राज्यसभा का जो जिक्र है वो 80 में और लोकसभा को बताया गया है 81-81 में बताया गया है। राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा ऊपरी सदन या उच्च सदन या वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे देखते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है, जिसमें 3 गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम याद रखना है। पुराने संसद भवन में अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। पुराने संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल था जिसमें बैठकर संविधान लिखा गया था। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में ही होती थी। आगे देखते हैं और बात करते हैं नई संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल ने किया। इसका जो डिजाइन बनाया है किसने? बिमल पटेल जी ने बनाया है। बिमल पटेल ने ही भीलवाड़ा का जैन मंदिर डिजाइन किया है। लोकसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन और अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। किसको? लोकसभा को। आगे देखते हैं राज्यसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अमेरिका में इसे सीनेट के नाम से हम जानते हैं। इतना भी समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जनता नहीं करती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव जनता नहीं करती है, बल्कि राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं। संविधान में संसद का जिक्र 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में बताया गया है। राज्यसभा को भारतीय संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट्स हैं, लेकिन अभी 245 सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी क्रम में आगे भी देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं, जैसे कि लोकसभा में अधिकतम सीटें वो 550 हैं, लेकिन जो वर्तमान में हैं वो 543 हैं। लोकसभा सांसद हैं, ठीक है, कितने हैं? 543 वर्तमान में। संविधान के अनुसार 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। इसी क्रम में आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें बताया गया है। आगे वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा की सीट की संख्या 971 की गणना पर आधारित है, जिसको अब 2026 में दोबारा से बढ़ाया जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं। पहले टॉपिक है लोकसभा को, तो इस लोकसभा को डिटेल से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, जो अनुच्छेद 81 है, लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसी क्रम में आगे भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। राज्यसभा और द्वितीय सदन हो जाता है यहाँ पर। आगे है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। बहुमत खो देने पर लोकसभा भंग हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। बहुमत के लिए 2/3 सदस्य होने चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।